प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सजीव वाहिनी पर आपका स्वागत है। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हम सभी को इस जगह पर आपकी स्तुति आराधना करने, आपका वचन सुनने के लिए एकत्रित किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमें सच्चे मन से आपकी आराधना करने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आगे की स्तुति आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते पिता, और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए हम आराधना में जाएंगे। Thank you, Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं यीशु तेरा नाम रहे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। वो मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। सदा तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। महिमा तेरी, तू ही हमारा पूरी हो तेरी आए तेरा महिमा हो तेरी, तेरी मर्जी आए तेरा हम उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम ऊंचा, यीशु तेरा नाम ऊंचा। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए सदा तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, गाए सदा तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। हमारा खुदा प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए वो सदा तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए वो सदा तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, गाए वो सदा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद इस स्तुति को कबूल करने के लिए। पिता मैं विश्वास करता हूँ जब हम आराधना करते हैं तब हम हर बंधन से टूट जाते हैं, हम हर बंधन से छूट जाते हैं। पिता परमेश्वर आगे का समय मैं आपके हाथों में देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस सुंदर से समय के लिए। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु के मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस। जो भी आगे का वचन, जो भी स्पीकर बांटने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनको हम आपके लहू के नीचे ढापते हैं पिता परमेश्वर। जो भी संदेश आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो आप पहुंचाइए पिता परमेश्वर। जैसा यहोशू की किताब में लिखा गया है पिता परमेश्वर की व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त से न उतर न पाए पिता परमेश्वर, और हमें इस पर दिन और रात मनन करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आगे का वचन आपके हाथ में देते हैं लॉर्ड जीसस, और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए हम वचन में जाएंगे। जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। मसीही सहभागिता में आपका स्वागत है। आराधना स्तुति जब हम करते तब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हमारी जो मन्नतें हैं वो हम पूरी करते हैं। जैसे लिखा है भजन संहिता 61 और 8 वचन है, 61 और 8 वचन। ये वचन के अनुसार है, इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाकर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। परमेश्वर का वचन है हमारे लिए कि जब हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करते, उसके उपस्थिति में हम आते हैं, तो हमारी जितनी मन्नतें हैं वो हम पूरी करते हैं। आइए हम परमेश्वर की महानता के विषय में जो हमने स्तुति प्रशंसा करी है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, और हम वचन के ओर हम जाएंगे। आज का वचन जो है, वचन हमें परमेश्वर का वचन जो हमें स्थिर करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें आत्मिक हमारी उन्नति करता है, और हमारे लिए जो परमेश्वर के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, हमारे जीवन, हमारे आचरण के प्रति जो परमेश्वर के वचन में जो हमारे लिए लिखा है वो हम पूरा करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, क्योंकि वो पवित्र है। और पवित्रीकरण का जो कार्य है परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो उसने शुरू करा है, वो प्रतिदिन वो उसको करता है। उसका जो कार्य है परमेश्वर का हमारे जीवन में जब शुरू होता है, हमें वो अलग करता, हमारे जीवन में वो हर एक बात को हमें उसकी सेवा के लिए अलग करता है, उसके अनुग्रह में रहने के लिए वो अलग करता है, वो हमें पापों से छुटकारा देता है। ये सब बातें हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा से होती है, उसके अनुग्रह से होती है, और हमें उसका प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास में आते हैं। ये उसका सिर्फ अनुग्रह है, हमारी कोई भी योग्यता नहीं है, लेकिन ये केवल प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम उसके सन्मुख आते हैं। आज जितने भी विश्वासी है, विश्वासी भाई बहन मंडली है, छोटे झुंड में, बड़े झुंड में, बहुत बड़े बड़े चर्चेस में, सब तरफ हमारी कैसी भी कोई से भी हम लोग स्थिति में हो, हम जब इकट्ठा होते हैं यीशु के नाम से, ये यूनिवर्सल जो चर्च है प्रभु यीशु मसीह का, उसके नाम से जब हम इकट्ठा होते हैं, हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता प्राप्त होती है। इसलिए यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, और जितने भी उसकी आराधना करते हैं, हमें जो सहभागिता मिली है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वचन की ओर जाने के पहले हम 2 शब्द की प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते कि वो हमारे विचारों को शुद्ध करे, एकाग्र करे, और हम उसके वचनों को समझने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद कि अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन नए दिन के लिए। हम तेरे जब सन्मुख आते हैं प्रभु, जो तेरा वचन है
हमारे साथ में बातें करता है प्रभु, शुद्ध जल के जैसा है। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम तुझे विनती करते हैं कि तू आकर हमारे आत्मिक आंखों को तू खोल दे और हमें तेरे वचन समझने के लिए और उसको हमारे जीवन में तू अनुग्रहित कर, कार्य कर प्रभु जी। वो वचन के द्वारा हम विश्वास करें, उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार चले, इसलिए तो ये कृपा तो हमको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करी है, इसलिए तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग पढ़ते हैं एजकेल नबी की किताब 36 अध्याय और 27 वचन। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ये परमेश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि जब हम परमेश्वर का ये वचन है, ये सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए करेगा। वो करेगा हमारे लिए, हमारे भीतर, हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, सब परमेश्वर उसके विधियों पर चलने के लिए वो हमें अपने नियमों को हमने मानना चाहिए। उसके नियम हम उसके विधि हमने मानना चाहिए, उसके विधि के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसे परमेश्वर हमको अनुग्रहित करता है, कृपा करता है। ऐसे परमेश्वर कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। हम किसी के भी जीवन में हम लोग ये सब बातें नहीं कर सकते हैं और हम किसी के और भी हम देख नहीं सकते हैं ये सब बातें के लिए कि ये जो बदल है परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, मनुष्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, हम उसके सन्मुख आते हैं और उसको हम उसकी दया के लिए जो हमारे ऊपर हुई है, जो आज जो परमेश्वर के सन्मुख जो बैठे हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन सुनने के लिए अपने मन को उसके ओर लगाते हैं, ये परमेश्वर की कृपा और उसका अनुग्रह का कारण है। दूसरे वचन हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यहाँ पर लिखा है कि ये सिर्फ परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, ये परमेश्वर का ही काम है और वो भी उसकी इच्छा के अनुसार है। जो हमारे मन में उसने इच्छा डाली है और वो इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो हम काम करते हैं, वो काम, ये दोनों भी बातों पर वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। उसका परिणाम होता है, वो दिखाई देता है, वो हम लोगों को वो महसूस होता है कि उसने हमारे जीवन में एक बड़ा काम किया है। हमारा जो जीवन रहता उसमें बदल आता है, हमारे विचारों को बदल आता है और हमें परमेश्वर पवित्रीकरण का जो कार्य है उसकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होता है, वो हमें इच्छा देता है। अब देखते हम लोग दूसरा वचन हम पढ़ते हैं दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें
चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। यहाँ पर वचन के अनुसार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा एक कार्य होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें पवित्रता का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, उसने चुना है। हमें परमेश्वर के ऊपर कृपा हुई, उसने हमें आदि से, परमेश्वर आदि से है और उसने उसी समय हमको चुना है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ और माता के गर्भ में थे, उसके पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना है उसकी सेवा के लिए और उसके पवित्रता के लिए, उसके पवित्र जन होने के लिए। वचन के अनुसार हमें परमेश्वर बताता है पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति करना हमें। सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। हमारे जीवन में जो सत्य जो है उसको ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमको ग्रहण करना है। और ये सच्चाई के अनुसार हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे हम चलते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं और दूसरा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। यीशु मसीह की आराधना करना, यीशु मसीह को हम प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं और उसकी हम लोग आराधना करते हैं। हमारा जीवन यीशु मसीह के प्रेम के लिए और उसके लिए हम लोग जीवन बिताते हैं। इसीलिए लिखा है कि सत्य की प्रतीति करके हम उसको अनुभव करते हैं हमारे जीवन में। हम उस पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए दुनिया में आया। मेरे पापों के कारण वो कुचला गया, सूली पर उसने अपनी जान दी, अपने पवित्र लहू को बहाया और तीसरे दिन वो जीवित हुआ। ये सत्य है और उसने मेरे जीवन को बदला है। ये सब कुछ परमेश्वर की कृपा से, अनुग्रह से ये हुआ है। अब हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से और कौन सी बात हमारे जीवन में हुई है। हम देखते दूसरे कुरिन्थियों 5 और 17 वचन। ये हमारा याद है, हम लोग इस पर बहुत ज्यादा गौर करते हैं, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। बहुत ये वचन के अनुसार हमारे जीवन में ये आशीषों को लाता है, आशीषों का दरवाजा खोलता है ये वचन हमारे लिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हम नई सृष्टि है, इसका मतलब जो पुरानी सृष्टि, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण सब कुछ बदल गया। अभी वो नहीं है, हम लोग, हमारा जीवन बदल गया है। अभी हम लोग यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिताते हैं, उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताते हैं। और ये सब करने के लिए हमें सिर्फ परमेश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह हमें काफी है। उसकी कृपा से हम लोग रह सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो बातें हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 22 वचन कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अभी हमें कुछ करना है हमारे जीवन में। ये है कि ये भरमाने वाली अभिलाषाएं, अगर जीवन में, ये हमारे मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं
जो भरमाने वाली है, जो हमें सच्चाई से दूर रखती है और हमें भ्रष्ट करती है, ऐसी जो बातें हैं वो हमने पकड़ रखी है, हमने उसको परिधान करा है, हम उसको हम उसके अनुसार चलते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की इच्छा है, वो हमें ऐसे बातों से हमें निकालने के लिए, हमें दूर करने के लिए, हमें अलग करने के लिए परमेश्वर की इच्छा है और वो हमें करता है, लेकिन उसकी कृपा के अनुसार। जैसे उसकी कृपा हमारे ऊपर हुई, अगर हमने विश्वास करा है, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले, हम अगर चाहते हैं कि हम पवित्रता का जीवन बिताए, हम लोग विश्वास करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह पर, तब परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है। क्योंकि परमेश्वर की कृपा, हमारा विश्वास और परमेश्वर की कृपा, ये दोनों जब एक साथ में होती है तब हमारा उद्धार होता है, तब हमें एक पवित्रीकरण का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रहित करता है। एक हमें नई सृष्टि बनाता है परमेश्वर। अब नई सृष्टि बनने के बाद में जो पुराना जो स्वभाव है वो हम लोगों को निकाल डालना है, छोड़ देना है, क्योंकि वो सब कुछ हमें भरमाने का इस जीवन में ऐसे प्रयत्न रहता है। ऐसे परमेश्वर के पवित्रीकरण का जो कार्य है हमारे जीवन में वो पूरा नहीं होता है। हम देखते हैं अभी और दूसरा वचन, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय और 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो शांति का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर। शांति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशांत ऐसे अवस्था में हम मनुष्य नहीं रह सकते हैं, हमें शांति की जरूरत है। और हम लोग अपना प्रयत्न करके, अपने प्रयास से हम शांति को ढूंढते हैं, क्योंकि शांति हमें चाहिए। लेकिन शांति का परमेश्वर जब हमें मिलता है तब हमें पूरी पूरी शांति हमें मिलती है। और ये शांति मिलने के लिए हमें परमेश्वर हमारे जीवन में जो अशांत करने वाली जो बातें हैं, अशांत करने वाली जो परिस्थिति है, वो हमारे जीवन से वो अलग करता है। और जब वो बातें हमें मालूम है कि ये बातों से हमें अशांत हमारा जीवन होता है, उसी परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार वो हमारे जीवन में से ये अशांत करने वाली बातों को वो हटाता है, वो दूर करता है, वो हमें सुरक्षित रखता है, हमें अपनी शांति परमेश्वर हमें देता है। उसकी इच्छा है कि हम शांति में रहें। और ये और क्या है, हमें शांति में रहने के लिए हमारा जो पूर्णता से 3 अवस्था है, हमारे मनुष्य की 3 अवस्था है। एक है हमारा शरीर, दूसरा है हमारा प्राण और तीसरा है हमारा आत्मा। हमारा शरीर, हमारा जीव और हमारा आत्मा, एक तीनों में भी जब शांति है तब हमें शांति का लाभ होता है। अगर हमारे शरीर के द्वारा अगर हमने परमेश्वर की उपासना नहीं करी, आराधना नहीं करी और हमने चौकसी नहीं करी है, हमारे मुख की चौकसी नहीं करी है, हम जो शब्द बोलते हैं, जो हम विचार करते हैं और जो हमारा चाल चलन है, ये सब बातें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। हमारा जीव, हमारा आत्मा और हमारा शरीर, ये तीनों भी एक ही एक एक शांति के जो शांति जो हम प्राप्त करते हैं, एक
ये तीनों को भी शांति देने वाला सिर्फ शांति का परमेश्वर है। हमारे प्रयत्न से हम लोग ये शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं, जब हम कोई परमेश्वर के जो नियमों का जब हम उल्लंघन करते हैं, तब हमारे हमारा जो प्राण है, हमारा शरीर है, हमारा आत्मा है, अशांत रहता है, अशांत रहता है। हमें उस चीज का हमें एहसास होता है कि हमने एक गलत करा है। हर एक को परमेश्वर ने, मनुष्य को एक कॉन्शियस दिया है, सद्विवेक बुद्धि दी है कि हम अच्छा और बुरा ये दोनों भी बातों का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है और वो हमने ही प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने वो ज्ञान को प्राप्त करा। हमें अच्छा और बुरे का ज्ञान है, इसलिए हमें परमेश्वर के सन्मुख जब हम आते हैं, तब हम वो जो बातें हम लोग करते हैं, जो अशांतता हमारे जीवन में लाती है, उसको हम जिम्मेवार रहते हैं। इसलिए वो अलग करना हमारा काम है और प्रभु को ग्रहण करना हमें इच्छा चाहिए कि नहीं, मुझे शांति का जीवन चाहिए। दूसरों के जीवन में भी मैं अशांतता फैलाने का जो कार्य हमें करा है, उसको हमको छोड़ देना है और हमें शांति में रहना है। और परमेश्वर हमें मदद करता है, केवल परमेश्वर, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। कोई भी मनुष्य हमारे हमारे विश्वास और हमारा जो परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध है, उसमें कोई भी मनुष्य हमें बाधा नहीं ला सकता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है। ये वचन के अनुसार हमें परमेश्वर अनुग्रहित करता है और वो हमें शांति में रहने के लिए हमको मदद करता है। और वो भी कैसे करता है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम लोग निर्दोष रहे, हमारा प्राण, हमारा जीव और हमारा शरीर, हमारे विचार निर्दोष रहे। ये निर्दोष रहने के लिए हम हमारे प्रयत्न से नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर के अनुग्रह की हमें आवश्यकता है। और जो शांति का परमेश्वर है, उसकी पहचान होना, उसके ऊपर विश्वास करना, उसको हमारे जीवन में आद्य स्थान देना, ये हमारा कर्तव्य है। निर्दोष हमें परमेश्वर रखता है। निर्दोष इसका मतलब है हमारा पवित्रीकरण हो रहा है। परमेश्वर हमारा पवित्रीकरण कर रहा है। जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे मनुष्य भी पवित्र हो सकता है। ये वचन के अनुसार हमें मालूम होता है और हमें विश्वास करना है कि हमें परमेश्वर ऐसे उसका जो सामर्थ्य है, उसके सामर्थ्य के ऊपर हमें विश्वास करना है। आज जितने भी विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग ये सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, आपको और मुझे और जितने भी प्रभु के सेवक हैं, हम लोगों को पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हम इस बात को ऐसे ही टाल नहीं सकते। हम इसके ऊपर हमें सोचना है, हमें गौर करना है कि क्या मैं एक मसीह हूँ। मेरे जीवन में मैंने यीशु को ग्रहण किया है। क्या मेरा स्वभाव, मेरा आचरण यीशु के समान है? उसके जैसा पवित्रीकरण का जीवन मेरा है? या हम दोनों भी बातें, इस संसार की बातें और परमेश्वर की जो बातें हैं, वो दोनों भी हम अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमको यीशु के पीछे जब हम चलते हैं, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम यीशु के हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि हमें वो पवित्र रखे, पवित्र करे यीशु के जीवन के अनुसार। इसलिए इस दुनिया में
कोई भी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करा है अपने जीवन में। हमें भी हमारे जीवन में यीशु की इच्छा को पूरा करना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, एक और दूसरा वचन पढ़ते हम लोग। एज के 36 वचन, 25 और 26 जो वचन है हम पढ़ते हैं। 36 चैप्टर है एहजकेल, 36 चैप्टर, उसका 25 और 26 वचन हम लोग पढ़ते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ये सब कुछ नया करेगा परमेश्वर। सब नया करने का कार्य जो परमेश्वर का है, जो पवित्रीकरण करने का जो कार्य है परमेश्वर का, जो हमारे जीवन में उसने शुरू करा है, वो पूरा करेगा, पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? वचन, शुद्ध जल। क्या है शुद्ध जल? परमेश्वर का वचन ये शुद्ध जल है। जैसे जल जो है वो हमारे हमारे हमें जब बहुत प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी प्यास बुझ जाती है। जब हमारा शरीर मैला होता तो हम लोग नहाते हैं पानी से, तो हमारा शरीर शुद्ध शुद्ध हो जाता है। वैसे ही हमारा आत्मिक जो शरीर है, वैसे ही हमारा जो आत्मा है, जो इस दुनिया में अशुद्ध हो जाता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा और जल रूपी वचन के द्वारा वो हमें शुद्ध करता है। इसलिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारा शत्रु शैतान सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन से दूर रखता है, ताकि हम वचन ना पढ़े। अगर हम वचन पढ़े तो सच्चाई हमें प्राप्त हो जाएगी, वो शुद्धता जो है वो हमें मालूम हो जाएगी, परमेश्वर की सच्चाई हमारे ऊपर प्रकट होगी। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन के अनुसार वो हमें शुद्ध करे। हमारा हृदय से हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। जो भी कुछ हमारे हृदय में है वो मुख से बाहर निकलता है। जैसे वचन में लिखा है, जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर निकलेगा। हमारे शब्द के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमें हम जैसे वो सब कुछ बाहर निकलेगा। परमेश्वर पिता वो हमारे ऐसे हृदय को, जो हृदय यीशु मसीह को नहीं मानता है, उसकी आराधना नहीं करता है, जो कठोर हृदय है। हम कभी कभी हम लोग पर कोई मनुष्य बहुत मतलब ऐसे कठोरता के कार्य करते हैं, मारते हैं और कुछ खून कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा ना बहुत दुख तकलीफ देने वाली बातें करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि क्या कठोर है ना उनका मन, कैसे कठोर मन के उनको उन लोगों को ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोग, मतलब हमको समझता है वो बातें, समझती है। अब जब हम लोग देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन ये परमेश्वर है जो हम कुछ भी नहीं कर सकते मनुष्य के लिए। हम मनुष्य का हृदय हम नहीं बदल सकते। कोई भी मनुष्य को कोई भी ज्ञान, कोई भी पावर, कुछ भी नहीं है दुनिया में ऐसी कि हमारे हृदय को बदल सकती है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर बताया कि मैं वो तुम्हारा जो कठोर हृदय है वो बदल के तुमको मांसमय हृदय दूंगा, तुमको कंपैशन, वो जो करुणा युक्त जो हृदय है, वो जो करुणा युक्त हृदय परमेश्वर का है वो हमें देगा। परमेश्वर कैसे होगा ना, फिर सब कुछ बदल जाएगा, हमारे हमारे विचार, हमारा जीवन सब कुछ बदल जाएगा। ये आशीष का कारण है,
ये सिर्फ परमेश्वर की कृपा है, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और जो हमारी जरूरत है कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आए, हम अच्छे अच्छे इंसान बने, हम अच्छे काम करें, हमारा जीवन ये आशीषों से भरा हुआ रहना चाहिए, ऐसे हम चाहते हैं। हम परमेश्वर हमें परमेश्वर के पास में हमें आशा है कि वो हमें इस सब बातों से वो हमें छुटकारा देगा, नया बनेगा, नई सृष्टि बनाएगा। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करता है परमेश्वर हमारे लिए। और भी हम देखते हैं रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 और 6 वचन हम लोग पढ़ते हैं। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमें नए जीवन की चाल चलने के लिए हमें जीवित रहना है। लेकिन जो हमारा पुराना जो स्वभाव है, वो स्वभाव के साथ हम परमेश्वर के साथ में नहीं चल सकते। इसीलिए हमारा जो हमारा मनुष्यत्व है, पुराना मनुष्यत्व है, वो हमें गाड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर, जैसे यीशु मसीह अपने शरीर को उसने सूली पर टांग दिया हमारे लिए इंस्टेड ऑफ मी, जब मुझे वो शिक्षा होनी चाहिए थी, मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। कितनी कृपा हो गई है परमेश्वर की, मुझे नया जीवन जीने के लिए उसने मौका दिया है ये, और वो ये संभव है। मैं बन सकती हूँ ऐसा, अच्छे और भी अच्छे बन सकते हैं हम। बहुत बुराई है हमारे अंदर, लेकिन वो सब निकल सकती है। ऐसे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, और वो अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर की कृपा से हुआ है, जब यीशु ने हमारे लिए हमारे सारे ये अधर्म पापों को लेकर उसने वो सूली पर टांग दिया है। अभी हमें नया स्वभाव, नई सृष्टि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया, धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 6 वचन में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। गुलाम जिसको बोलते, जो लोग बोलते वो करना पड़ता है, करेंगे तो उसको गुलाम बोलते हैं। लेकिन जो मालिक रहता वो क्या है, वो गुलाम नहीं रहता है। परमेश्वर हमारा मालिक है, और हमारे लिए परमेश्वर ने ये दासत्व का जो बोझ है, जो बंधन है, वो सबको तोड़ डाले, वो हमें स्वतंत्र किया। ये पाप के बंधन नहीं है अभी हमारे ऊपर, हम नहीं पाप कर सकते। पापों का अभी हमारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, हमें स्वतंत्र किया है। अभी हम एक और वचन पढ़ते हम लोग, पहला पतरस 2 अध्याय और 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, इससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। आज परमेश्वर ने हमें आपको और मुझे चंगा कर दिया है, और ये जो जीवन है बचा हुआ, हम मालूम नहीं हम कितने कब हमारा मतलब शरीर में हम लोग कब तक जीवित है। बहुत अनसर्टेन है ना हमारा लाइफ, हम कितने दिन तक हम लोग जीवन है हमारा नहीं मालूम है हमें।
लेकिन जब तक है हम इस चौकसी में रहे और ऐसी इच्छा हम लोग रखें कि हम पवित्रता का जीवन बिताए और धार्मिक धार्मिक जैसे हम अगर है हम धार्मिक तो उससे और भी धार्मिकता की ओर हमारा जीवन बिताने की हम लोग कोशिश करें। परमेश्वर की कृपा से हमारे लिए संभव है। आज समस्त विश्वासी जो मसीह के साथ में अपने आप को सूली पर चढ़ाया है और जिन्होंने नया जीवन प्राप्त करा है, मैं वो सबके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जिनको इच्छा है, जो विश्वास करते हैं ये जीवन पर, क्योंकि एक ही जीवन हमें मिला है और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और हमने क्या करा है यीशु के लिए, हमने कैसा जीवन बिताया है, इसका हमें परमेश्वर के सामने हमें लेखा देना पड़ेगा। हमको सबको प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना है और हमने शरीर में हमने क्या करा उसका हमें लेखा जोखा देना है। चाहे वो कोई भी रहो, अच्छे काम करो या बुरे काम करो, हम सबको यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा रहना है। आइए, हमें परमेश्वर का ये आश्वासन है कि वो हमें मसीह के सामने निर्दोष खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हम मनुष्य, हम हमारे इसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं, लेकिन परमेश्वर जो हमारे ऊपर उसने अनुग्रह किया है, हमें ये अंधकार की शक्ति से, हर अंधकार के ये जगत से उसने हमें अलग करा है। अपने प्रिय पुत्र जो प्रकाश है, जो ज्योति है ये दुनिया की, उसमें हमें उसने लाया है। हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और उसका आदर और उसको मान और महिमा हम देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो ये अनुग्रहकारी पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, ये तेरे सारे सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो तूने हमें नया बनाया है, जो पवित्रता का जीवन बिताने के लिए तूने हमारे जीवन में अच्छा कार्य शुरू करा। प्रभु वो तो पूरा करने के लिए तू सामर्थ्य परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।